जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि चैप्टर वाइज मेरे भाई हम सीरीज तो करते रहेंगे इस पीवाईक्यू में, लेकिन हर एक चैप्टर के खत्म होने पर एक हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ताकि उससे मैथ्स के अंदर में जो कॉन्फिडेंस है आप लोगों का वो बढ़ता रहे, लेवल आपका बढ़ता रहे, और आपको धीरे धीरे टाइम के अनुसार आपको पता चलता रहे कि अभी कितने टॉपिक्स आपको और पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए, जब आप परीक्षा हॉल में वहां पर जाएंगे तो सारे क्वेश्चन इकट्ठे आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला क्वेश्चन परसेंटेज का होगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, तीसरा टाइम एंड वर्क का होगा, सारे मिक्स होंगे वहां पे। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर एक चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके सारे क्वेश्चंस हमसे बन जाते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो सारे बन जाते हैं, लेकिन जब सारे के सारे एक ही साथ एक ही पाली में आ जाते हैं मिक्स होकर के, तो वहां पर हमें दिक्कतें होने शुरू हो जाती हैं। तो मेरा आपसे यहाँ पर यह कहना है कि अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से बनाओ कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से मिक्स फॉर्मेट में आ जाए, आप उसे बना पाओगे। तो आज हम पढ़ाने वाले तरीके से आपको यहाँ पर ये सेट नहीं कराने वाले हैं। जिस तरीके से आप पेपर में इसको उड़ा सकते थे, जिस तरीके से आप इसको भांज सकते थे, हम उस तरीके से कराएंगे। इसलिए मेरे भाई जब कोशिश करिएगा सब सवाल दें तो उसको पहले रुक करके आप उसे खुद बनाएं, और नहीं बने तो मेरी वीडियो को यहाँ पर देखें। ठीक है, तो आइए चलिए चैनल को मेरे भाई यहाँ पर सब्सक्राइब करके इसका शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर यह है कि इसमें यूनिट डिजिट्स का पता करना है, इक्याइक अंक हमारा कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए, इक्याइक अंक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्याइक अंक पर फोकस करना होता है और बाकी और किसी संख्या पर फोकस नहीं करना होता। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3 का पावर कितना है तो 149, उसके बाद अगले में 3 का पावर कितना तो 150 हो जाएगा, और उसके बाद में 3 का पावर कितना तो 151 हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी पावर मेरे भाई 4 से बड़ा होता है तो उसको 4 से भाग करते हैं, तो इसके आखिरी के दो अंकों में 4 से भाग करो। 4 का मेरे भाई 12 गुना 48 होता है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर यहाँ 1 बच रहा है तो इससे एक ज्यादा इसमें बचेगा, और इससे एक ज्यादा यहाँ पर इसमें बचेगा, क्योंकि इससे एक ज्यादा ये है और इससे एक ज्यादा ये है। 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 का यूनिट डिजिट 7 होता है। 7 और 3 10, मतलब यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। परीक्षा में आपके पास में इतना समय नहीं होगा सोच विचार करने के लिए, इसलिए सवाल देखते उत्तर करने की क्षमता रखिए और उतना रफ्तार अपनी मेंटेन करके चलिए। आइए चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। प्रश्न संख्या में 2 में यहाँ पर यह बोला गया है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, चारों के चारों क्या हैं तो अभाज्य हैं। उसके बाद में बोला गया पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 का गुणनफल जो है 1955 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। यानी कहने का मतलब अगर मेरे पास में कुल मिलाकर के ABCD नाम की 4 अभाज्य संख्या है, पहले तो वीडियो रुक करके खुद से बनाओ, और जब ना बने तो मेरी वीडियो को यहाँ पर देखो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये 4 अभाज्य संख्या हो गई। पहले 3 का मतलब यहाँ पर ABC का प्रोडक्ट, तो यानी अगर हम बात करेंगे तो A इंटू B इंटू C का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया गया है तो बोलोगे सर 255 दिया गया है। और B C और D का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो कितना दिया गया है तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हमें दिया गया है 1955 करके यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो मैं बोलता हूं हमेशा की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया करो तो रेशियो लिया करो, क्योंकि सबसे पहले आपको दिख रहा है 5 दोनों के अंदर में कॉमन है, तो 5 से दोनों को उड़ा दो यहाँ पर। जब आप 5 से दोनों को उड़ाओगे तो बोलोगे सर 5 से कितनी बार में जाएगा 51 बार में, और 5 से आपका जाएगा सर 5 का 3 गुना 15, 5 9 45, और 5 से हमारा कितनी बार में 1 बार में। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर ये 3 से जाने वाले हैं, हालांकि मुझे 17 से भी दिख रहा है यहाँ पर कि 17 से ये जाएंगे। तो 17 से अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो 17 से हमारा 3 बार में, और 17 से हमारा 17 का 2 गुना 34, ठीक है, और 17 का 3 गुना 51। और लेफ्ट में कौन जाएगा तो B से B चला जाएगा, C से C चला जाएगा। इसका मतलब A का मान कितना आ गया तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर A का मान 3 आ गया, और D का मान कितना आ गया तो D का मान हमारा 23 आ गया। 3 आ गया और कितना आ गया 23 आ गया। साथ में आपने 2 बार यहाँ पर काटा था, एक बार आपने काटा था पहले यहाँ पर 5 से, और दूसरी बार आपने काटा था 17 से। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं B और C में से हो सकता है B यहाँ पर 5 हो, और हो सकता है मेरे भाई C यहाँ पर कितना हो तो 17 हो। तो इन सभी में चारों में सबसे बड़ा कौन है, D है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ रहे मेरी बात को लेकर के। ये किससे बना है तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 3 इंटू 17 इंटू 5 से बना है, तो 3 17 और 5 समझ में आ गया। और ये बना 17 5 और 23 से, तो बड़ा कौन सा है तो 23 बड़ा है, यानी डी वाला जो होगा सही है। ठीक है, आइए आपके पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा सर्कुलर रेस का भी देखने को आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा पहले से आप प्रिपेयर होकर के चलिएगा। सवाल बड़ा साधारण सा है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 3 धावक एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई 24 सेकंड का यहाँ पर जो है लेते हैं। आरंभिक बिंदु पर पुनः वापस आने के लिए उन्हें कितने का समय लगेगा। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो मैं आपको सीधी सी बात बोलूंगा कि देखो सर, एक जो चक्कर होता है ना हमारा, वो यहाँ पर कितने, देखो अगर मानो सिंपल सवाल है कि ये जैसे गोला है, यहाँ पे इस तरह के 3 तरह के सवाल आते हैं। एक ये होता है एक मंदिर का घंटा 12 सेकंड पे बजता है, दूसरा हर 10 सेकंड पे बजता है, तीसरा हर 15 सेकंड पे बजता है। बताओ सारे के सारे एक साथ कब बजेंगे। वैसे ही एक सिग्नल की जो बत्ती है वो 10 सेकंड पे लाल होती है, दूसरी सिग्नल की बत्ती 12 सेकंड पे और तीसरी 15 सेकंड पे एक साथ कब लाल होंगे। तो यानी ये हमेशा HCF LCM के सवाल होते हैं, जो बार बार आवृत्ति की बात की जाती है, HCF LCM के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर वही कहा गया कि 3 धावक जो है यहाँ पर, ठीक है, 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। पहला हर 12 सेकंड में लगा लेगा, दूसरा 15 में और तीसरा 24 में। तो ऐसे केस में एक साथ में आने के लिए सबका क्या लेना होता है तो LCM लेना होता है। यानी यहाँ पर 12 सेकंड का, उसके बाद में 15 सेकंड का और उसके बाद में 24 सेकंड का। तो जो इनका LCM
टाइम आएगा वो आ जाएगा 120 सेकंड। यानी 120 सेकंड पर जैसे 120 सेकंड होगा, पहला वाला मेरे भाई 10 चक्कर लगा के पहुंचा होगा, दूसरा वाला 8 चक्कर लगा के पहुंचा होगा, तीसरा वाला 5 सेकंड पर, लेकिन एक ही साथ एक ही जगह पर वो मिलेंगे मुझे। ठीक है, 120 सेकंड को अगर हम मिनट में व्यक्त करते हैं तो मेरे भाई ये कितना मिनट होता है, तो बोलोगे 2 मिनट होता है। तो पहली मीटिंग 6 बजे हुई थी, तो दूसरी मीटिंग 6:02 पर होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा मेरे भाई। ठीक है, पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए मेरे भाई, यहां पर आपको अच्छे से पढ़ना है और कहीं पर अपने अंदर में कोई भी कमी लेकर के नहीं आनी है। गणित का भार मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। मैं मेरे भाई पढ़ाता हूं, पढ़ाने का ढोंग नहीं करता, मैं आपसे सीधी सी बात बोल रहा हूं। मेरे अंदर में ऐसा दोगलापना बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर एक तरफ हम यूट्यूब में फ्री सीरीज चला करके फिर एक और 500 रुपए का बैच या 400 का लॉन्च कर दे और फिर यहाँ पर बोले देखो ये वाला जो है वो बिल्कुल मेरे भाई उन बच्चों के लिए है जो पहले से पढ़ चुके हैं और ये 500 रुपए का बैच उनके लिए है जो बिगनर है। मैं पढ़ाऊंगा तो दिल खोल के पढ़ाऊंगा। आज तक आपने मुझे देखा होगा, जब यूपी की परीक्षा आई तो 21 दिन 21 मैराथन लेकर के आए मेरे भाई, सीजल की परीक्षा आई 51 दिन 51 मैराथन लेकर आए, और यहाँ रेलवे की परीक्षा आई तो हम आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए। और ना सिर्फ हम सीरीज लाते हैं बल्कि हम उसको पूरा भी करते हैं मेरे भाई। मुझे इतना पता है कि अगर मैं किसी बैच की फीस मात्र 50 रुपए भी रख दूं ना तो 1 लाख एडमिशन से मेरे भाई कम नहीं होगा। 100 रुपए भी रख दूं ना तो 1 लाख रुपए से 1 लाख मेरे भाई कम से कम बच्चे तो एनरोल होंगे ही होंगे। और आप इतने समझदार हैं यहाँ पर कि आप मेरे भाई 100 रुपए को जरा 1 लाख रुपए से आप गुना करके देख लीजिए। ठीक है, 1 लाख बच्चों की संख्या से गुना करके देख लीजिए कितना अमाउंट बनेगा, आप खुद ही बता दीजिए। और उतना का मेरे भाई मैं बैच नहीं बनाता हूं, छोड़ देता हूं। मैं जितनी भी परीक्षा होती है ना मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ सबको आकर के यूट्यूब पर पढ़ाता हूं। मेरा एक ही बैच चलता है, चैंपियंस बैच, वो सालों साल चलता है। लेकिन भारत में इसके अलावा जितनी भी परीक्षा होती है मैं पढ़ाता तो सबको हूं, बैच किसी का लेकर के नहीं आता, सब यूट्यूब पर पढ़ाता हूं। बच्चों की जहां पर भी हमारी टीम के पास में डिमांड आती है, सर रेलवे का पेपर आया पढ़ा दीजिए, तुरंत रेलवे की सीरीज स्टार्ट। सर जीडी का पेपर आया पढ़ा दीजिए, उसकी सीरीज स्टार्ट। सर यूपी का पेपर आया पढ़ा दीजिए, सीरीज स्टार्ट। तो हम पढ़ाने का ढोंग नहीं करते, हम आते हैं, पढ़ाते हैं, सालों साल पढ़ाते हैं। एक दिन का हमारा ये काम नहीं है ना, मुझे अपने नया नया चैनल बना करके उसको ग्रो करना है मेरे भाई। शुरू से पढ़ा रहा हूं, अंत तक पढ़ाते रहूंगा, बस आप टिके रहो। ठीक है, हवाएं आएंगी, चीजें बदलेंगी, आपको पता है लोकेशन आपका यहीं पर, आप यही टिके रहिए। नहीं तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के आदमी बैच छोड़ देता है ऐसे ही कि चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, हर चीज जीवन में पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है, और भी तरीके हैं, और भी तरीके से कमा लेंगे। जो बच्चे आज मेरे ऊपर में विश्वास करके पढ़ने आए हैं ना, ईमानदारी से उनको पढ़ाते हैं। कभी आपने सुना है क्या मैं रेलवे की सीरीज नहीं ला सकता था? 100 रुपए की भी फीस रखता, क्या 1 लाख बच्चों से कम एडमिशन हो जाते हैं? बोलिए। तो वही बात है, बस ठीक है, ऐसा ईमान नहीं है ना ऐसा धर्म है, बस बहुत सारी चीजें जीवन में अपने एथिक्स है, मुझे लगता है मैं उसके लिए पढ़ाता हूँ और मैं उसके लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, नहीं तो ये जीडी का मैं भी बैच ला सकता हूँ, रेलवे का ला सकता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। बट यार ठीक है यार, ये सब करने नहीं आया यार। आप पढ़ने आए हो, विश्वास के नाम पर है, मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, धर्म है मेरे पास में, ज्ञान बांटना मेरा औचित्य है। जहां पर जो चीजों में खर्च लगता है बस वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ और कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए पढ़िए। यहाँ पर ये सवाल देखिए, सीरीज का ये सवाल है 2/1 × 3, 2/3 × 5, 2/5 × 7, इस तरीके से करके यहाँ पर ये हमारा सवाल अंत तक दिया गया है। अब क्वेश्चन में कहा गया इसका मान बताओ। ऐसे तो देखो यहाँ पर ऊपर में अगर कुछ नहीं दिया जाए, जैसे सबके ऊपर में 2 है तो आप यहाँ पर क्या करो, 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लोगे ना तो उसके बाद में आपकी सीरीज यहाँ पर ये बन जाएगी 1/1 × 3, उसके बाद में बन जाएगा 1/3 × 5, इस तरीके से करके यहाँ पे, और ये सारा का सारा 1/99 × मेरे भाई 101 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये सारी बातें जो है ये हमारी सीरीज बन जानी है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखिए, तो जब भी ऐसा वाला कोई भी सीरीज बनेगा ना, बड़े आराम से मेरे भाई यहाँ पर क्या ले लेंगे आप, तो बोलेंगे सर देखिए बड़े आराम से यहाँ पर 1/, क्या ले लेंगे, तो डिफरेंस क्या ले लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे, और 1/, डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद में बोलेंगे सर ये फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ये सीरीज को सॉल्व करने का सबसे शॉर्टेस्ट वे है, कोई भी सीरीज आपके सामने आ जाए, अगर उनके बीच में एक फिक्स गैप है, अगर उनके बीच में क्या फिक्स गैप है, तो 1/, डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंस कितने का है, तो 1/2 का है। ठीक, और डिफरेंस में फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/1, और लास्ट का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/101 हो जाएगा। ये इसको खत्म कर देगा, 101 में से एक गया तो यहाँ पर बोलोगे सर 100/101 आ गया, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 100/101 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। कई बार इन्हीं का डिफरेंस ऊपर में दे देता है, कई बार इनका डिफरेंस ऊपर में नहीं देता है। हो सकता है सब जगह 3-3 कॉमन दे दिया गया होता, हो सकता है 5-5 कॉमन दे दिया गया होता, इसलिए पूरे सीरीज का हम तोड़ आपको बताए हैं। नहीं तो हम आपको ये भी कह सकते थे अरे ये सब तुमने क्यों लिखा, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये सब कुछ भी जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आंसर इतने में ही दे सकते थे। अगर इसका डिफरेंस ऊपर में दिया गया है तो यहाँ पर 1/1 माइनस 1/, इतना ऑप्शन नंबर ए आंसर होता है। लेकिन अगर सोचो 2 की जगह 3 होता तो क्या होता, सारी मेरे भाई यहाँ पर परिस्थिति बदल करके रह जाती। तो कंसेप्ट बनाकर पढ़ो मेरे भाई, फर्जीवाड़े पर विश्वास ना करो। आ जाओ चलो अगला सवाल। यहाँ देखो अगला सवाल कितना प्यारा क्वेश्चन है, लाभ और हानि का जरा देखिए। तो सवाल में कहा गया वीर ने 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ अमरूद सड़ चुके हैं, तो जो सड़ चुके हैं उसको मेरे भाई बेच ही नहीं पाएगा वो। अब कहा गया उन्हें फेंक दिया गया, और वह बचे हुए अमरूदों को 14 रुपए प्रति अमरूद पर बेचता है और 230 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए अमरूदों की संख्या क्या है? तो पहली बात भैया 200 अमरूद खरीदे थे भाई ने, और कितने रुपए में खरीदा था, तो 1800 रुपए में। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एक अमरूद 900 रुपए की पड़ी थी उसको।
फिर यहाँ पर कहा गया जो बाकी कुछ अमरूद खराब हो जाते हैं तो उसको वो फेंक देता है और बाकी अमरूदों को यहाँ पर 14 रुपए के हिसाब से बेचता है और इतने रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है। यानी कहीं ना कहीं इतने में खरीदा था और इतने का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने बेचा कितने का, आप मुझे ये बताओ, मेरा विक्रय मूल्य कितने का हुआ? तो 1800 में 230 जोड़ दो तो आप बोलोगे सर 2030 का मेरा विक्रय मूल्य है। और ये विक्रय मूल्य कितना है? तो मतलब एक अमरूद को मैं 14 रुपए में बेच रहा हूँ, एक अमरूद को मैं 14 में बेच रहा हूँ, तो इतने में मैं कितने अमरूद बेचूंगा? तो बोलोगे सर 14 का 1 गुना 14 हो गया, उसके बाद में सर 63 हो गया, 14 का 4 गुना 56 हो गया सर यहाँ पे, और 14 का 5 गुना इतना हो गया। यानी मैंने 145 अमरूद बेचे हैं। कितने बेचे हैं? 145। खरीदे कितने थे? 200। बेचे कितने? 145। नुकसान कितने का हो गया? तो बोलोगे सर 55 का। बट उसे प्रतिशत में पूछा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप बोलेंगे सर 55 का नुकसान हुआ है, और कितने के ऊपर में हुआ है? तो 145 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे सर? 100% करेंगे। अब अगर आप देखोगे यहां पर ना, तो बोलोगे सर ये 145 है हमारा, इसका कहीं ना कहीं 14.5 जो है उसका 10% होता है। एक सेकंड, यहाँ पे इतने अमरूद मेरे भाई उसने फेंक दिए हैं, और कितने टोटल में? परसेंटेज ऑफ ग्रावर थ्रोन अवे, तो आप बोलोगे सर 200 में यहाँ पर फेंक दिए हैं। इतना फेंक दिया बटे में 200 इंटू 100 करेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे सर यहाँ 2 से भाग कर लीजिए, 2 का 2 गुना 4, 2 7 14, 27.5%। कौन सा ऑप्शन आएगा? ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। फेंके गए अमरूदों की संख्या बट्टे में कुल अमरूदों की संख्या इंटू कितना करेंगे? 100 करेंगे, तो हमारा अमरूदों का परसेंटेज आ जाएगा। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सवाल नंबर 6 में ये कहा गया कि एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचे हुए हानि के 5 गुना है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? हालांकि देखिए हमारे पास में 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ही रहता तो हम सीधा उसी को करके आगे बढ़ जाते हैं, वो भी क्यों मैं आपको बाद में बताता। ठीक है, प्रैक्टिस करते चलो, ऐसे ही पेपर में तुम्हारे पास मिक्स क्वेश्चन आएगा, रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बटरफ्लाई कंसेप्ट का है जो मैं हमेशा लाभ और हानि में पढ़ाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर क्रय मूल्य को कहाँ रखते हो? तो बीच में रखते हो। अब सवाल में कहा गया कि 4550 में अर्जित लाभ, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4550 में मेरे भाई यहाँ पर अर्जित लाभ हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद में 3290 में मेरे भाई अर्जित यहाँ पर क्या हो गया? नुकसान। तो बोला गया यहाँ पर इतने में बेचेगा अर्जित लाभ उसी वस्तु के इतने में हानि का 5 गुना है। ये जो लाभ है ना इसका 5 गुना है, यानी अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना है? 5 यूनिट है। यहाँ पर समझ में आ गया? यानी इनका जो गैप होगा मेरे भाई वो कितने टुकड़ों में बटेगा? तो 6 टुकड़ों में। आप एक काम करो, यहाँ पर यहाँ देखो कितनी की आवश्यकता है, तो 710। 700 और 500 मेरे भाई 1200 कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। ये 1260 हमारा कितने का मान है? तो ये 6 यूनिट मिलकर के 1260 के बराबर। तो हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी 6 यूनिट मिलकर के कितने के बराबर? 1260 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मान 210। और अगर दोस्तों 1 यूनिट का मान 210 होगा तो हम इसमें 210 जोड़ेंगे, इसमें 1 यूनिट जोड़ करके ये लाओ, या इसमें से 5 यूनिट घटा के ये लाओ। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान हमारा 210 है, इसमें से 210 आप यहाँ पर जो है जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। अब 3500 की वस्तु है भाई, और बोला गया 20% का लाभ करने के लिए इसको बेचना है, तो कितने में बेचोगे? तो बोलोगे सर ये 3500 की वस्तु अपने आप में आज कितने परसेंट को दर्शा रही है? 100% को। 20 का लाभ मतलब 120 में हम इसे बेचेंगे, तो आंसर हमारा कितना होगा? 35 दूनी 70, 35 से कम 35 और 7 मेरे भाई कितना? 42। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऐसे भी 3500 का 20% 700 होता है, जोड़ दोगे तो 4200 आ जाएगा, इतने में आप इसे बेच पाओगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए। यहां पर क्या कहा गया? बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान, एकदम हलवा सवाल। कहा गया एक बैग का विक्रय मूल्य इतना रुपए है और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य इतना रुपए होगा तो हानि कितना होगा? यानी मैं किसी बैग को बेच रहा हूं 1056 में, तो मुझे 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट, यानी जो दिया गया है वो कितने का मान है? 120% का मान है। तो वही बात है, या तो हम बच्चों की तरह ऐसे कहें गुरुजी 156 जो रुपया दिया गया है वो कितने परसेंट का मान है? तो वो हमारा 120% का मान है। तो 1 रुपया हमारा कितने का मान होगा? तो 1 रुपया हमारा इतने परसेंट का गुरुजी मान होगा। यहाँ पर 1 रुपया कितने का मान होगा? तो 1 रुपया इतने परसेंट का मान होगा। हमें कितने रुपए के बारे में पूछा गया? 800 रुपए के बारे में। तो 800 का पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो 800 का पता करने के लिए मेरे भाई हम इसे 800 से गुणा करेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया बात? यहाँ पर अब ये बच्चों वाले तरीके होते हैं, यूनिटरी मेथड। 10 रुपए में इतना चॉकलेट, 1 रुपया में इतना चॉकलेट, 5 रुपए में इतना, ये हम नहीं पढ़ाते हैं और ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं। हम भाई सब सीधा सीधा बात करते हैं यहाँ पर कि दिया क्या है और पूछा गया उसके ऊपर में चोट मारो सीधा, बस यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर ये दिया गया है और कब? जब 20% का प्रॉफिट था, यानी कहीं ना कहीं 120% का मान दिया गया है। तो 120% का मान जो है वो किस में दिया गया है? रुपए में। या ये भी कह सकते हैं सर 1056 जो है यहाँ पर इतने रुपए का मान परसेंटेज में दिया गया है और मुझे 800 रुपए का मान निकालना है। 100 से जितना ज्यादा आएगा उतने का प्रॉफिट और 100 से जितना कम आएगा उतने का लॉस। यहाँ पर सीधा सा हिसाब किताब है अपना, और कोई बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर देखो काट सकते हो, उसको काटो सर आप। यहाँ पे किससे काटेंगे? 4 से तो कट ही रहा है, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। उसके बाद में 25 हो गया, 4 का 6 गुना, और यहाँ पर 4 से 4 बार में
नेक्स्ट आप बात करो 4 से आपका कितनी बार में जाएगा, 30 बार में। और आप काट सकते हो क्या, क्या इसे 8 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। आप 8 से काटिए यहाँ पर तो आपका 100 बार में 8 का 3 गुना आपका 24 हो जाएगा, 8 का 3 गुना इतना हो जाएगा। 3 से काटिए आप 10 बार में, 3 से कटेगा 11 बार में। कुल मिलाकर के मेरे भाई 1000 बटे में कितना हो जाएगा, 11%। 1000 बटे 11 आ गया। अब 1000 बटे 11 आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ मत करो। आप ये देखो ना कि ये 100% से ज्यादा है कि कम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 11 का 100 गुना 1100 होता है, लेकिन 100% से कम है, मतलब लॉस होगा। तो जो लॉस होगा वो कितने का होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ देखते हैं कि सर 100% में से घटा देते हैं इसको। यहाँ पे जैसे मानो 95 होता, 100 माइनस 95 5% आता, ये 80 के बराबर में होता तो बोलते 100 माइनस 80 20 आता। तो वैसे ही इसको घटा दो यहाँ पर। तो 100 में से जब आप यहाँ पर इसको घटा दोगे तो बोलोगे सर 1100 में से 1000 गया तो कितना आ जाएगा, 100 बटे 11। और 100 बटे 11 का मतलब 1 बटे 11 कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। खेल खत्म यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आज ये चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए फटाफट मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या कहा है, पढ़िए जरा। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है, एक पेन की कीमत जो है यहाँ पर वो 121.5 है और इसका अंकित मूल्य 150 रुपए है। यदि कोई लाभ या हानि ना हो तो इसके लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक छूट कितनी होनी चाहिए। आसान भाषा में अगर हम बात करें यहाँ पर, कोई मैं दुकान पर गया, एमआरपी मुझे 150 रुपए की दिखी, मैं चाहता हूं कि वो पेन मुझे 121.5 में मिल जाए और 2 डिस्काउंट देने के बाद में मिल जाए, तो प्रत्येक डिस्काउंट कितने का होगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं हमेशा कहता हूं डिस्काउंट को निकालने के लिए एमपी और एसपी का रेशियो लिया करते हैं बस। तो कलम कितने की है, तो 150 की है, और आपको वो चाहिए कितने में, तो 121.5 में चाहिए। तो आप यहाँ पर इसका दशमलव हटाओगे तो इतना हो जाएगा। अब ये कितनी बार में हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 2 बार में हुआ है। कितनी बार में हुआ है, तो ये हमारा 2 बार में हुआ है। अगर हम 5 से काटते हैं तो सीधी सीधी बात है 15 से काट सकते हैं क्या, तो बोलेंगे सर देखते हैं 15 से काट के। आप इसको 100 बार में काटिए, 15 से काटेंगे 15 120 यहाँ पे, और उसके बाद में 15 एकम 15, यानी 100 की वस्तु कितने में, तो 81 में, और वो भी कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर 2 बार से जब 1 बार में आप आते हैं तो 2 बार से 1 बार में आने के लिए इसका रूट करिए, इतना होगा, और इसका रूट करिए 9 होगा। 10 का आर्टिकल 9 में, यानी 1 का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट 10 पे कितना परसेंट होगा, 10%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर होगा। फास्ट रखना है। देखो प्रैक्टिस सेट में मैं इसी रफ्तार से क्वेश्चन करूंगा। अगर आप ये उम्मीद करके चलोगे मेरे से कि प्रैक्टिस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो ये गलतफहमी है आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में अगर हम नहीं खींचेंगे तो आप अपने आप को नहीं खींच पाओगे, ये बात ध्यान रखो। आ जाओ, तैयारी आपकी एकदम पूरी परफेक्ट करानी है। 9 नंबर सवाल में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन इतना रुपए है और 5 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन 42,000 रुपए है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना है। हमारा मुन्नी कंसेप्ट मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया साधारण ब्याज पे ये एक फिक्स हमारे पास में पैसा है, और कहा गया यहाँ पर कि अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर ऑन अ मनी इज 37,200। 3 सालों के बाद में, 3 सालों के बाद में जो पैसा मिलता है वो मिलता है 37,200 रुपया। कितना मिलता है, 37,200। और 5 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के बाद में कितना पैसा मिलता है, तो 42,000 रुपए मिलता है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, ऐसे वाले सवालों में हमें रेट निकालना होता है और मूलधन निकालना होता है कि कितना बना, क्या बना और कैसे बना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप जरा देखिए ये गैप देखिए हमारा, ये गैप कितने का है। 5 में से 3 गया तो बोलोगे सर ये 2 साल का गैप है, और यहाँ पर गैप देखोगे तो कितना आपको मिलेगा, तो 37,200 में मेरे भाई 2800 रुपए अगर आप इसे दे देंगे 40,000 हो जाएगा, और 28 और 2 मेरे भाई 4800, यानी 2 सालों में ब्याज कितने का बना, 4800। 2 साल में अगर 4800 तो 1 साल में 1600, और 1 साल में 1600, 3 साल में कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। अब 7200 मतलब ये 37,200 में से 7200 घटा दीजिए तो ये आपका कितना हो जाना है, तो ये आपका यहाँ पर 30,000 रुपए हो जाना है। तो मूलधन हमारा कितना था, 30,000 रुपए था। रेट निकालने की आवश्यकता है, नहीं निकालने की आवश्यकता है। क्वेश्चन में क्यों मेरे भाई बोला गया कि अगर वही धनराशि हो मतलब वही 30,000 हो। देखिए ये क्या था, हमारा अमाउंट था, और ये क्या था, 3 सालों का ब्याज था। इस अमाउंट में से 3 सालों का ब्याज निकाल देंगे तो हमारा मूलधन निकल करके चलाएगा। अब कहा गया उसी धनराशि पर 6% की दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात को पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। तो अगर आप यहां देखोगे तो बोलोगे सर ये 30,000 रुपया है हमारे पास में, 1 साल में ब्याज कितना मिलता है, 6%, तो 8 वर्षों में कितना मिलेगा, इतना बटे 100। यहाँ पर बड़ी आराम से अगर आप काटेंगे तो बोलेंगे सर 8 × 6 48, 48 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 144 हो जाएगा मेरे भाई। तो 144 और आपका ये 00 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। 18 × 144 होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ये हमारा आंसर होगा। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। 10 नंबर सवाल के ऊपर में बोला गया वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 4,900 रुपए होती है, 5 वर्षों में 6400 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज हमारा कितना है। सेम उसी तरह का सवाल मेरे भाई यहाँ पर कि एक पैसा, अब देखो ये किस पे है, तो कंपाउंड पर है कि एक पैसा इतने रुपए बन जाता है, 3 सालों में इतना बन जाता है, 5 सालों में कंपाउंड के ऊपर में। यानी मान लीजिए यहाँ पर वही बात है, मेरे सामने ये पैसा है और ये पैसा दोस्तों हमारा कितना बन गया। चुन चुन के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, चुन चुन के एकदम की जितने छोटे मोटे आप लोगों के डाउट होते थे ना, आज हम सारा का सारा खत्म कर देंगे। जितना डाउट होता था यहाँ पर इन सवालों के माध्यम से सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे यहां पर यह कहा भी था परसेंटेज के आखिरी क्लास में कि बहुत ऐसे सवाल हैं प्रतिशत के, सीआईएसआई के, प्रॉफिट लॉस के, जो हम सीधा मॉक टेस्ट में करवाएंगे, सीधा प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे और वहां रिवीजन होगा आपका।
समझ के बात को लेकर के, ये भी जरूरी है। तो आप यहाँ देखो, एक पैसा 3 सालों के बाद में इतना होता है और यही पैसा 5 सालों के बाद में इतना होता है, दर पता करना है। वो वाला साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर ये गैप देखो, अगर आप गैप देखोगे तो 2 साल का गैप होगा, 2 साल में कोई पैसा यहां से यहां पहुंच जाता है। फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई, 2 सालों में इतना रुपया इतना बन जाता है। तो 2 साल से पहले आओ 1 साल पे, और उसके लिए क्या करो, रूट। तो पहली बात इसका रेशियो ले लो, रेशियो ले लिया, 49 का रूट करोगे 7 आएगा, 64 का रूट करोगे 8 आएगा, 7 रुपया 8 रुपया बन गया। तो ब्याज हमारा कितने का, 1 रुपए का, कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में, इंटू कितना 100, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। आइए चलिए, रेशियो का ये सवाल है आपके सामने, बड़ा प्यारा सवाल है, आपको देखना पड़ेगा क्या कहा गया क्वेश्चन में। बोला गया यदि x और y एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब y का मान 7 है तो x का मान मेरे भाई 27 होगा, तो y का मान 21 होने पर x का मान कितना होगा। अगर y अपने आप का 3 गुना हुआ है तो x मेरे भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर 9 आएगा। बट मुझे पता है आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा, हम बता देते हैं कैसे। क्वेश्चन में ये कहा गया अगर x और y एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, इसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है ना, तो एक कांस्टेंट मेरे भाई आ जाता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो ये बोलेंगे सर ये y चला जाएगा तो xy बराबर क्या हो जाएगा, तो xy बराबर क्या हो जाएगा, तो सर मेरे भाई कांस्टेंट हो जाएगा, एक के नाम का कांस्टेंट हो जाएगा। यानी पहले सिचुएशन का x इंटू वाई दूसरे वाले सिचुएशन के x इंटू वाई के बराबर होगा। मतलब दोनों जगह पे जो कांस्टेंट होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है, k का मान यहाँ पर फिक्स होगा, x1 y1 के लिए भी k आएगा, x2 y2 के लिए भी k आएगा। तो पहले केस में x का मान कितना है, तो पहले केस में x का मान 27 है और y का मान कितना है, तो 7 है। दूसरे केस में मेरे भाई x का मान कितना है नहीं पता, और y का मान कितना है, तो 21 है। हमने वही कहा 7 से आप इसे काटिए 3 बार में, और 3 से इसे काटिए कितनी बार में, 9 बार में, तो x का मान कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये बच्चों वाले तरीके होते हैं। बाकी जो दूसरा तरीका मैंने सवाल पढ़ते बनाया था, वो मैंने क्या बनाया था, मैंने यहाँ पर कहा था कि जैसे चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं बात को लेकर के, चोट तुम्हें लगे आंसू मेरे निकले, ये डायरेक्टली है मेरे भाई। इनवर्सली क्या होता है, तुमको चोट लग रही है हमें खुशी मिल रही है, ऐसे हमारे रिश्तेदार करते हैं, समझ रहे हैं, आपके दुख में उनको सुख मिलता है, तो वही बात है। आप अगर देखिए तो x नाम का बंदा यहाँ पर कितना है, तो 27 है, और y नाम का कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 7 है। ये इसका उल्टा है, अगर ये डबल होगा तो ये आधा, ये बढ़ेगा तो कम होगा, या ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। क्वेश्चन में अब कहा गया y मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो 21 हो गया। अब बताओ x का मान कितना, अगर ये संख्या दोस्त 3 से मल्टीप्लाई हुई है ना, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, और 3 से डिवाइड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समानुपाती का सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, और सभी सवाल को नोट करते चलिए। एंड में आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बताना है कि आपने खुद से कितने सवाल सही किए, अपना स्कोर भी बताना है, 20/25, 22/25, 24/25, जितने भी हैं आपके। आइए, ये सवाल में कहा गया कि ये सभी संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि सारे के सारे क्या हो जाए, अनुपाती हो जाए। 1000 दफा मैं मेरे भाई पढ़ा चुका हूं आपको ये, कि जब भी ऐसा 3-4 संख्या आपको देकर के बोले कौन ऐसी संख्या है जो हर किसी में से घटा दी जाए, तो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाए, समानुपाती। मेरे भाई, इस संख्या को पता करने के लिए सिंपल सा आसान सा तरीका है, इन दोनों को गुणा करो, तो 17 चौके कितना हो जाएगा, 68 मेरे भाई। उसके बाद इन दोनों को गुणा करो, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 660। तो पहले और आखिरी को गुणा करते हैं माइनस, इन दोनों को गुणा करते हैं डिवाइड बाई, जिन्हें आपने गुणा किया था उन्हें जोड़ दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 57, और जिन्हें आपने गुणा किया था उन्हें जोड़ दो तो हो जाएगा 52। बस यहाँ पर माइनस कर दो। ऊपर में बोलोगे गुरुजी कितना आ गया, तो 20 आ गया, और नीचे में बोलोगे गुरुजी कितना आ गया, 5 आ गया, कितना ले लेंगे, 4। हालांकि बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, बट मेरे भाई बाई ऑप्शन जाना अपने आप में कई बार मूर्खता साबित हो जाता है, जब हमारा बहुत टाइम निकल जाता है। इसलिए पहले आखिरी को गुना करिए, जो बच गया उसे गुना करिए, जिसे गुना किया था जोड़ दीजिए, जिसे गुना कर दिया था जोड़ दीजिए, खेल खत्म भाई साहब। आजो भाई, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखो यार, एक बहुत ही बढ़िया सवाल है यहाँ पर, और औसत का एक बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट के ऊपर में ये बना है। अगर हम सवाल की बात करें तो कहा गया यहाँ पर कि एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र समूह में से निकल जाते हैं, और 52.5 वाले मेरे भाई 6 छात्र शामिल हो जाते हैं। तो पूरा हेरफेर जो हुआ है इसके अंदर में, तो बोला गया समूह में शेष बचे छात्रों का औसत वजन में क्या होगा, कितने की कमी आएगी। मतलब देखो यार, अगर हमारे पास जितने लोग थे उतने ही रहते तो कभी कोई कमी और बढ़त होती ही नहीं। कमी कब हुई, जब कुछ लोग छोड़ करके गए, और मतलब और कुछ लोग आए यहाँ पर। तो पहली बात, जो लोग हमारे पास में थे वो 56 किलो वाले थे, कहीं ना 55 किलो वाले थे। कितने किलो वाले थे, 55 किलो वाले थे। उसके बाद में यहाँ पर अच्छा ऐसे कितने बच्चे थे मेरे भाई, तो 56 बच्चे थे। ये उनका कहीं ना कहीं एवरेज था, और ये उनका क्या था मेरे भाई, संख्या था। अब 12 बच्चे यहाँ पर मुझे छोड़ करके चले जाते हैं, और कितने किलो वाले जाते हैं, तो 60 किलो वाले जाते हैं। और उसके बाद में 6 बच्चे आते हैं, लेकिन वो भी कितने के आते हैं, तो 52.5 के आते हैं। अब मैं आपको मेरे भाई सीधा डेविएशन बताऊंगा। जैसे इस कमरे में मानो 55 किलो वाले सारे लोग मौजूद हैं, अगर एक बच्चा 55 किलो का उठ करके चला जाए तो इस कमरे के औसत में कोई प्रभाव होगा, बोलोगे नहीं होगा गुरुजी। लेकिन अगर वो 55 की जगह ज्यादा लेकर के जाए तो प्रभाव होगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हमें कमी मिलने वाली है वो कितने की कमी मिलने वाली है, तो बोलोगे सर 55 की जगह 60 जा रहा है, यानी हर बच्चे पर 5 की कमी।
तो हर बच्चे पर 5 की कमी होगी, तो 12 बच्चों पर कितने की कमी हो जाएगी? तो बोलोगे सर ये -60 का कमी होगा। सर कितने का कमी होगा? -60 का होगा। उसके बाद में इस क्लास में मेरे भाई बच्चा आ रहा है, लेकिन वो कितने किलो का आ रहा है? 52.5 का, और चाहिए कितना? 55। जैसे मानो मूवी देखने के लिए 55 रुपए चाहिए, लेकिन आप 52.5 लेकर के आ रहे हो, तो कितने की कमी लेकर के आ रहे हो? तो 2.5 रुपए की। तो आप यहाँ पर कितने की कमी लेकर के आ रहे हो? तो बोलोगे 2.5 रुपए की। और कितने बच्चों पे? तो मेरे भाई 6 बच्चों पे। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ये 60 है और ये 15 है, यानी आप 75 रुपए की कमी करवा रहे हो। और ये 75 रुपए की कमी अब किसको भोगना पड़ेगा? किन बच्चों को आपस में बांटना पड़ेगा? तो बोलोगे सर देखो 56 में से आप 12 को घटा दीजिए सबसे पहले, और आप 6 को जोड़ दीजिए। तो 56 में से 12 घटा के 6 जोड़ने के बाद में कितने बचेंगे? आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो बोलेंगे सर 50 बच्चे बचेंगे। कितने बचेंगे? तो 50 बचेंगे। यानी ये सारा का सारा जो है मेरे भाई यहाँ पर 50 बच्चों के ऊपर में ये ठीकड़ा फोड़ दिया जाएगा कि लो भैया तुम लोग इसको सहो, हम तो नहीं जानते हैं। यानी एवरेज अगर एक बच्चे पर जो कमी अगर हम देखें कि एवरेज पर स्टूडेंट पर जो कमी आएगी वो कितने की आएगी? तो बोलोगे 75 की कमी आनी है, 50 बच्चों पर आनी है। कितना गुना है? तो इसका 1.5 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 1.5। द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ बेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पेपर में ऐसे ही सवाल लगा करके आना है, नहीं तो मेरे भाई खत्म हो जाएगा मामला, फिर आया हुआ सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। ध्यान रखो। आ जाओ चलो अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन में मिश्रण का अगला सवाल क्या कहा गया है? बोला गया समान क्षमता वाले 2 कंटेनर दूध और पानी का अनुपात इतना और इतना है। ठीक है, यानी पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो देखो ये पहला कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा? 3:4। और उसके बाद में दूसरा कंटेनर होगा मेरे भाई जिसमें मिल्क और पानी का अनुपात इतना होगा। सबसे बड़ी बात है दोनों की कैपेसिटी क्या है मेरे भाई? तो बराबर है। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि दोनों को मेरे भाई बढ़िया तरीके से मिला दिया जाए तो बड़े वाले कंटेनर में मात्रा कितनी होगी? मैं हमेशा मिश्रण के सवालों को आपको कहता हूं इसका सम किया करो। 3 और 4 का सम कितना होता है? तो 7 होता है। 3 और 1 का सम कितना होता है? 4 होता है। चूंकि हमें इसे बराबर करना है तो ऐसे हम लकीर खींचेंगे। 7 को किसके साथ में गुना? 4 के साथ। 4 को किसके साथ में गुना? 7 के साथ। तो अगर हम इसे 4 के साथ में गुना करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, और इसे 7 के साथ में गुना करते हैं तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 12 और 21, तो 12 और 21 हमारे सामने कितना हो जाएंगे? तो बोलोगे गुरुजी 33 हो जाएगा। और ये 16 और मेरे भाई 7 ये कितना हो जाएगा? तो 16 और 7 हमारा 23 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में लेकर के चलना है कि दो अलग अलग मिश्रणों को अगर हम मिलाते हैं तो कैसे मिलाएंगे। तो पहले उनकी कैपेसिटी को क्या करेंगे? बराबर बराबर करने के बाद में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले दूध और फिर कितना हो जाएगा? पानी। आ जाओ चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या कहा गया है जरा पढ़ो, बहुत ही हल्का सवाल है, समय तथा कार्य का है। बोला गया पी क्यू आर अलग अलग लोग हैं, तो ये पी हो गया, क्यू हो गया और ये हमारा आर हो गया। ये इन काम को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। ये इसको 10 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और ये इसे कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। ठीक है, सॉल्व करते रहो वीडियो को रोक करके, ताकि मेरे भाई लास्ट में बता पाओगे कमेंट बॉक्स में कि कितने सवाल तुमने खुद से सही किया। इसी से पता चल रहा होगा कि कितने गड्ढे में हो, कितने पानी में हो। ठीक है, और रोज सुबह 8 बजे इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, तो उसको देखा करो, सीखा करो मेरे भाई। वहां पे अपने तरफ से हिम्मत लानी पड़ेगी, खुद की नौकरी है तो मेहनत भी खुद ही करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं आने वाला। आप इस बात को समझिए, जब हमने ठाना है आपको पढ़ाने का, इतना बिजी शेड्यूल और सारी चीजें होने के बावजूद में, तो आप तो सर अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं। करिए, रोज सुबह 8 बजे पढ़िए यहाँ से। ठीक है, आइए तो 10 20 30 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 10 20 30 का एलसीएम हमारा 60 होगा। 60 को 10 से करो 6, 60 को 20 से करो इतना, 60 को 30 से करो मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि पी क्यू आर मेरे भाई इतने 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 दिनों में कार्य को करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़ करके पी की सहायता करते हैं, यानी काम कैसे होगा पता है? पहले दिन मेरे भाई यहाँ पर क्यू करेगा तो अगले दिन कौन करेगा? आर। फिर करेगा कौन मेरे भाई? क्यू, तो अगले दिन कौन करेगा? आर। बट आप समझे नहीं मेरी बात को। बोला गया क्यू एंड आर हेल्प पी इन ऑल्टरनेट डेज, यानी क्यू और आर किसकी हेल्प कर रहे हैं? तो पी की। यानी पहले दिन मेरे भाई क्यू आ रहा है किसकी हेल्प करने? पी की। तो अगले दिन आर आ रहा है पी की हेल्प करने, फिर क्यू आ रहा है पी की हेल्प करने, फिर आ रहा है, और इसी सिलसिले से तरीके से आपका काम हो रहा है। यानी पहले दिन पी और क्यू दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है? तो मेरे भाई यहाँ पर 9 यूनिट हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे भाई? तो 9 यूनिट। फिर आर और पी की बात करते हैं, आर और पी कितना काम करते हैं? तो 8 काम करते हैं। ठीक है, फिर वापस से 9 होगा, फिर वापस से 8 होगा, और ये पैटर्न 9 8 9 8 9 8 का ये चलता रहेगा। अब अगर ये पैटर्न चलता रहेगा तो इसको क्रैक कैसे करोगे? तो बोलोगे सर देखिए 2 दिनों में 17 काम, फिर अगले 2 दिनों में 17 काम, फिर अगले 2 दिनों में 17 काम। तो हम यहाँ पर ये फिक्स कर लेते हैं कि सर 2 दिन हो गए और कार्य हमारे कितने हुए? तो 17 यूनिट। 2 दिनों में कितने काम हुए? 17। मुझे इसे गुना करके इसके करीब में लेकर के जाना है, तो मैं किससे गुना करूंगा मेरे भाई? तो 3 से। तो 17 का 3 गुना हो जाता है 51, और यहाँ पर मेरे भाई 2 का 3 गुना हो जाता है कितना? 6 दिन। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे सर 6 दिनों में 51 काम हो चुका है। ठीक है, अब जो ऑल्टरनेट मुझसे पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है आंसर देने का तरीका क्या होता है। कितने दिन हो गए? तो यहाँ पर 6 दिन हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर 6 लिखते हैं, जितना काम बचा है वो ऊपर में 60 में से अगर आप यहाँ देखोगे, चाहे हटाओ इसको, गोली मारो यहाँ पे। अब अगले दिन आप देखो यहाँ पर, अगले दिन किसको बुलाओगे? पी प्लस क्यू को। तो आप एक दिन उनको और बुलाओगे,
और वो लोग कितना काम कर देगा मेरे भाई, 9 यूनिट काम कर देगा। लीजिए जनाब, 7 दिन में आपका पूरा का पूरा कितना काम हो गया, तो 7 दिन में आपका 60 काम हो गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, सी फॉर का होना प्यार है। बहुत ही सिंपल, 6 दिनों में इतना काम, अगले दिन बुलाया 9 यूनिट काम, 7 दिनों में पूरा काम खत्म, कुछ भी नहीं बचा। इसी तरीके से हम यहाँ पर ऑल्टरनेट के सवालों को बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समय तथा यहाँ पर जो है चाल का टाइम स्पीड डिस्टेंस का। और ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आज ऑफलाइन में एक स्टूडेंट आई मेरे पास में, उसने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा, काफी फंसी थी वो बेचारी इस सवाल को लेकर के। मुझे लगा ये अच्छा सवाल है और यही मौका है, हम रेलवे वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यही मौका है कि ये सवाल देकर के उनका अभ्यास कराएं। इसलिए मैंने कहा कि अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाने के बाद भी जब मैं मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा तो वो सबसे सुपर डुपर हिट सेशन होगा। इसलिए क्योंकि उसमें सभी चैप्टर्स के क्रीम क्रीम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया अप्रोच देखने को मिलेंगे। आप इस सवाल को पढ़िए, यहाँ पर कितना है मेरे भाई, क्या कहा गया जरा पढ़ो। सवाल में बोला गया, राम ने एक स्थान जेड से पी तक इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा तय की। उसने पहले 75% दूरी को 2/3 समय में तय कर लिया। शेष दूरी को x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने तय किया, तो औसत चाल से तय की, तो x/2 का मान बताइए। अब अगर आप देखेंगे तो पहली बात, जेड से लेकर के पी तक इतने की मेरे भाई क्या है, तो औसत चाल की यात्रा की उसने यहाँ पे, यानी कहां से कहां तक जाना है, तो बोलेंगे सर जेड से लेकर के पी तक जाना है। ठीक है, और कितने के औसत चाल से यात्रा तय की गई है, तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की गई है। अब कहा गया यहाँ पर कि पहली 75% दूरी, ये जो 75% हिस्सा है यहाँ पर, ये 75% हिस्सा हो गया, तो बचा कितना, 25% हिस्सा बच गया आपका। तो बोला गया पहली 75% दूरी 2/3 समय में, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं 2/3 समय में जो है वो तय की है, और बाकी दूरी को जाहिर सी बात है वो 1/3 समय में तय किया होगा आपने। तो यानी यहाँ पर पूरी दूरी का 75% इतने में तय कर लिया, तो बाकी 25% को आपने इतने में तय किया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया शेष दूरी इतने की रफ्तार से, यानी बाकी बची हुई दूरी के लिए जो रफ्तार आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना है, तो बोलेंगे सर x किलोमीटर पर आवर है। तो बोला गया x/2 का मान बताइए, x/2 का मान कितना होगा। पूरी यात्रा में आपका औसत चाल मेरे भाई कितना है, तो बोलेंगे सर 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा है मान करके चलते हैं। उसके बाद में 75% को इतने समय में ट्रैवल कर लियो, बाकी 25% को समय के इस हिस्से में ट्रैवल करोगे, x का मान। मैं ये बात बोलता हूं, मानो मुझे यहां से यहां जाने में 1 घंटा लगा, तो अगर मुझे 1 घंटा लगा तो मेरे भाई यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। 130 के हिसाब से 1 घंटा, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो 130 इंटू 1 यानी कितना होगा, 130 ही होगा। ठीक है, अब 100 देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, x का मान निकालना है। x क्या है, तो स्पीड है, तो हम बोलेंगे सर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये डिस्टेंस है, 130 का कितना परसेंट, तो 25%, यानी ये हमारा हो गया डिस्टेंस। और टाइम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे का 2/3 ये ले गया, तो 1 घंटे का 1/3 इसके पास में, यानी 1/3 मेरे भाई। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x बराबर स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस, और अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस पॉइंट से आपको यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा, कहीं कुछ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। 1000 दफा बता चुका हूं कि अगर a/b को c/d से डिवाइड करना है, a और d को मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को यहाँ पर नीचे में मल्टीप्लाई करो, बस यहाँ पर वही काम करो। 130 तो अपना रखो ही रखो मेरे भाई, यहाँ पर ये a और d है, तो यहाँ पर 1 × 3 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद में 4 × 1 मेरे भाई नीचे में मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसे मान लो यहाँ पर बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 390 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 4। बट हमसे तो x का आधा पूछा है, तो अगर हमसे x का आधा पूछा है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको और भाग करेंगे। 390 बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि काटोगे 8 चौके 32, उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई 70 हो गया, तो 8 7 56 8 8 64 मेरे भाई 48 पॉइंट समथिंग आपका आना है, 48.75। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है। तो एक बहुत ही लाजवाब सवाल का बहुत ही लाजवाब उत्तर, इसलिए मैंने कहा ना कि जब वो स्टूडेंट पूछने आई थी डाउट मेरे से, मैंने तभी मन में बना लिया था कि आज इसी क्वेश्चन को जाकर के हम बच्चों को प्रैक्टिस सेट में कराने वाले हैं। ठीक है, क्रीम क्वेश्चन एकदम ढूंढ के लेकर आना जिसमें फंसने की संभावना आपकी ज्यादा हो। आइए चलिए, ये सवाल देखिए यहाँ पर, एक बहुत ही हल्का सवाल है और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है मेरी तरफ से मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल को आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ और सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोगों को इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी तो पता चलेगा यहाँ पर कि आप कितने गड्ढे में हैं, कितने मेरे भाई यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, आज ये चलिए रेस का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसके क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए ने बी को इतना मीटर या इतने सेकंड से हरा दिया, तो बताइए यहाँ पर ए को कितना समय लगा। रेस के सवाल में जीवन में कभी भी अगर तुमको ये लाइन देखने को मिल जाए यहाँ पर कि ए ने बी को बीट किया है यहाँ पर 50 मीटर और 5 सेकंड, जब भी ये लाइन देखने को मिल जाए, इसका मतलब जो व्यक्ति हार रहा है यहाँ पर उसका स्पीड निकाल लीजिए। जो व्यक्ति हार रहा है आप उसका स्पीड डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम सीधा सीधा मेरे भाई स्पीड ऑफ क्या बोलेंगे, तो बी बोलेंगे।
कैसे निकालेंगे? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम देखेंगे तो बी नाम का व्यक्ति 50 भाग रहा है, कितने में? तो 5 में। यानी कहने का मतलब इसकी जो रफ्तार है वो कितने की है? 10 मीटर प्रति सेकंड की है। जीवन में कभी भी ये लाइन दिख जाए ए बीट्स बी बाई इतना मीटर इतना सेकंड, इसका मतलब वो बी का रफ्तार है कहीं ना कहीं। अब बी का रफ्तार अगर निकल करके आ गया तो बी को समय कितना लग रहा है जरा ये बताओ। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1000 मीटर की रेस है, अगर वो 10 की रफ्तार से भाग रहा है तो मेरे भाई बी को यहाँ समय लगेगा, वो लगेगा 100 सेकंड। और अगर बी को समय 100 सेकंड का लगेगा तो क्वेश्चन में ये बोला गया ए को समय कितने का लगेगा? भाई साहब आप पढ़ो, ए ने बी को हराया है 5 सेकंड से, यानी ए से 5 सेकंड ज्यादा लग रहा है बी को, या उल्टा कह सकते हैं बी से 5 सेकंड कम लगेगा ए को। मतलब यहां पर जो है ए ने किसको बीट किया? बी को। इससे ये 5 ज्यादा है तो इससे ये 5 कम होगा। यानी अगर हम ए की बात करें तो वो 100 सेकंड में 5 सेकंड कम होगा तो कितना होगा? 95 सेकंड होगा। और कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए? ध्यान रखो, सरलीकरण वाले क्वेश्चन है ना आप लोग बहुत ज्यादा करते हो, मुझे ये बात पता है, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने का फायदा है क्या? जिसमें मजा बहुत है और पेपर में कुछ भी ना आए। तो ऐसा नहीं है ना भाई, हम लोग तो आए दिन यहाँ सवाल देख रहे हैं कैसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो पढ़िए आप अच्छे तरीके से। हम पढ़ाएंगे ना आपको, रोज सुबह 8 बजे आपको लाइव रहना है इसी चैनल के ऊपर में, ठीक है? लाइव मतलब यहाँ पर एकदम लाइव मौजूद होना है कि जैसे वीडियो आया वैसे वीडियो देख लिया हम। समझ गए ना बात को? आ जाइए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। दी गई आकृति में हमारे 3 वृत्त हैं और इनकी त्रिज्या कितने की है? तो 3.5 की है यहाँ पर। उसके बाद कहा गया इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त के अंदर दो, मतलब एक एक जो सर्कल है यहाँ पर बाकी दोनों को टच करते हैं। अंदर वाला भाग निकालना है। अंदर वाला भाग का मतलब जानते हैं कौन सा वाला पार्ट निकालना है? आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट निकालना है कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। एकदम हल्का सवाल है भाई। आप ये देखो 3.5 बोला गया ना, तो यहाँ पर ये 3.5। अगर आप देखोगे, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं लास्ट में वैल्यू को रखूंगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आर और आर कितना? 2r। उसके बाद में ये कितना मेरे भाई? तो 2r। यहाँ पर आप देखो ये भी कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर ये आर और आर 2r हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो 2r 2r 2r, इट मीन यहाँ पर ये क्या हो गया? तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण हमारे कितने के होते हैं? तो बोलोगे गुरुजी 60 के होते हैं। कितने के होते हैं मेरे भाई? यहाँ पर तो 60 के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई रंगा हुआ क्षेत्रफल चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर अपना शेडेड एरिया निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज में से आप यहाँ पर ये 3 छोटे छोटे सेक्टर को निकाल दीजिए। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, 3 मेरे भाई वृत्तखंड को निकालोगे तो 180 डिग्री का एक वृत्तखंड मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर 180 डिग्री का मतलब अर्धवृत्त मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर क्या करना है? ट्रायंगल में से, त्रिभुज में से हमें यहाँ पर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। त्रिभुज का एरिया कितना होता है? तो √3/4 इंटू यहाँ पर इसका स्क्वायर। किसका स्क्वायर मेरे भाई? 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर का मतलब इतना हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर सेमी सर्कल का रेडियस, या ऐसे कह सकते हो सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? πr² भाई मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद इस सवाल में अगर आप देखो सारा खेल वैल्यू का है, ये आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। रेडियस का स्क्वायर आप यहाँ पर क्या ले लो? दोनों जगह से रेडियस का स्क्वायर आप यहाँ पर कॉमन ले लो। बाद में हम लोग हिसाब किताब देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा? तो बोलोगे सर √3 हो जाएगा। उसके बाद में पाई का आधा, पाई की वैल्यू कितने लेनी है? 22/7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 22/7 हो जाएगा, और इसका यहाँ पर क्या करना है? तो आधा करना है गुरुजी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है हमारे सामने? √3 की वैल्यू भी हमें लेनी पड़ेगी। मतलब इस क्वेश्चन को अंत तक जा करके हमें हल करना पड़ेगा और हमारे पास में कोई चारा नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 11 बार में कटेगा। इसका समाधान कहाँ किया जाए? तो अगले पन्ने पर किया जाए, क्योंकि इतना सॉल्यूशन को यहाँ खिचड़ी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर इसको समाधान में लेकर के आते हैं और अगले पन्ने पर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है? आ जाइए, चलिए यहाँ पे, ठीक है? तो ये जैसे मान लीजिए हमारे सामने आ गया। अब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस जिसको दिख रहा है 3.5 है ना, मैं बोलता हूं इसको तुम 7/2 भी लिख सकते हो, फिलहाल के लिए कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 49, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये जो √3 है हमारा, ये हो जाएगा 1.732 मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में ये कितना हो गया? तो 11/7 हो गया आपका। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 11/7 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना? तो 49/4 हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें इसको सॉल्व करना है। 7 × 2 14 हो गया भाई, 21 22 का 2 49 2 51 और 5 मेरे भाई 12। तो 12.124 में से 11 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1.124 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए 7 से इसे 7 बार में आप काट लीजिए। 7 चौके 28 हो गया आपका, और 7 दूनी 14 और मेरे भाई यहाँ पर 2 16। उसके बाद में यहाँ पर जो है 7 1 8 हो जाएगा और लगभग यहाँ पर इतना हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना करना है? 4 करना है। 4 से अगर एक बार में काटेंगे 4 38 आ गया, तो उसके बाद में 4 9 36 हो गया आपका, ठीक है? फिर 26 हो गया, 4 का 6 गुना 24 4 7 28, तो 1.967, यानी कहीं ना कहीं 1.97 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो कुछ सवाल ऐसे पेपर में आते हैं, क्षेत्रमिति का सवाल था जो कि आपके समय को काफी बर्बाद कर सकता था, थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना था, ठीक है? आज अगला सवाल यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया जरा पढ़िए। कहा गया 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंब वृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक
कार्य जो है छिद्र बनाया जाता है, शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है, तो ठोस यहाँ पर शेष ठोस का मेरे भाई पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर मेरे भाई कहीं ना कहीं एक हमारे सामने ऐसा राइट सर्कुलर क्या है, तो एक ऐसा हमारे सामने राइट सर्कुलर सिलेंडर है यहाँ पे। और उसके बाद में कहा गया जिसकी अपनी हाइट हमारी कितनी है, तो इसकी अपनी हाइट हमारे 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बोला गया डायमीटर हमारा कितने का है, तो डायमीटर हमारा कहीं ना कहीं 16 का है, तो रेडियस हमारा कितने का होगा, तो रेडियस हमारा 8 का होगा। ठीक है, हाइट जो है कोन का और डायमीटर जो है मेरे भाई वो बराबर होगा, यानी इसके अंदर में ड्रिल करके एक इस प्रकार से ऐसा कोन बनाया गया है, ठीक है, जिस कोन का डायमीटर भी उतना ही होगा, यानी उसका व्यास भी उतना ही होगा जितना यहाँ पर इस बेलन का है, और उसका ऊंचाई भी उतना ही होगा जितना यहाँ पर इसका है। ठीक है, तो बोला गया द बेस एंड इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, अब जो रिमेनिंग है उसका बचा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा। अब ऐसे मान करके चलो कि सपोज करो ये ग्लास है और इसके अंदर में छेद करके, या ऐसे मानो जो बर्थडे वाला कैप होता है ना, वो मैं इसमें उल्टा करके इसके अंदर में ला करके रख दूं, तो कौन कौन सा एरिया मुझे लेना होगा। तो जैसे ये कर्व एरिया है मैं ये ले सकता हूं, बॉटम का एरिया है मैं ये ले सकता हूं, और इसके अंदर में जो कैप होगा उसका कर्व सरफेस एरिया में ले सकता हूं। तो मेरे पास में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर रिमेनिंग एरिया बचा हुआ क्षेत्रफल कहा है, तो जो बचा हुआ एरिया है दोस्तों यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी आप यहाँ पर ये ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं, तो इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर कर्व वाला पार्ट ले सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे सर 2 पाई आर एच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में अंदर की तरफ से ऊपर वाला छपरी तो पूरा खुला होगा, ड्रिल करके बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये वाला भाग आप ले सकते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, तो पाई आर और एल बोलेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए ये 8 है, ये कितना है, तो 8 है, और ये कितना है, 6 है, तो इसका मान कितना होगा, तो बोलोगे सर ट्रिपलेट के हिसाब से इसका मान हमारा 10 हो जाएगा। ट्रिपलेट के हिसाब से इसका मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस सर हर जगह यहाँ पर वैल्यू उठा करके रखिए, आपका बात यहाँ बन जाएगा। पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो आप पाई आर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आर बच जाएगा, यहाँ पर हमारा 2h बच जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, l। अब अगर हम देखते हैं तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया है लेने को, तो नहीं, क्यों, क्योंकि पाई के रेस्पेक्ट में ही सारे आंसर हैं, तो हम पाई रहने देंगे। आर के जगह पर हमारा कितना है, 8 है, तो वो रहने देंगे, और इन सब को जोड़ो, आर का मान कितना, तो 8 हो गया, h का डबल यानी 6 का डबल कितना, तो 12 हो गया, l का मान मेरे भाई कितना हो गया, तो 10 हो गया, 12 8 20 और 10 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 30, कुल मिलाकर के बोलोगे गुरुजी 240 पाई हमारा उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो क्वेश्चन कभी टफ मुश्किल नहीं होते हैं, कैलकुलेशन उसको मेरे भाई टफ और जो है आसान बनाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि सवाल का डेटा बड़ा सिंप्लीफाइड है, तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, और अगर नहीं रहा तो नाक में दम करके जाएगा। अब इस सवाल को देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में किस नंबर में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया साझेदारी का सवाल है, यूपी कांस्टेबल के पेपर में भी मैंने मेरे भाई से करवाया हुआ था बहुत पहले, देखिए, और अभी आपके सामने यूपी का भी है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। एक साझेदारी जो है यहाँ पर व्यवसाय में एक कुल समय के इतना मेरे भाई के लिए पूंजी का इतना भाग निवेश करता है। अगर हम देखें यहाँ पर इन पार्टनरशिप बिजनेस, ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टोटल टाइम, बी इन्वेस्ट 1/4 ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टोटल टाइम, एंड सी इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ कैपिटल फॉर होल टाइम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, इतने हिस्सों का इतने समय में, इतने हिस्सों का इतने समय में, इतने हिस्सों का इतने समय में, तो बोला गया यहाँ पर शेयर जो है बी का बता दो, तो यहाँ पर कितने के, 1940 के प्रॉफिट में, इतने के प्रॉफिट में बी कितना लेकर के जाएगा। तो ऐसे सवालों में हमें अपनी तरफ से पूंजी भी माननी होगी और अपनी तरफ से समय भी मानना होगा, तब जाकर के आप यहां बना पाएंगे। और पूंजी भी कैसी माननी होगी, तो एक ऐसी पूंजी, एक ऐसा मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं आपको एक पैसा मानना होगा मेरे भाई, जिसका आप यहां पर क्या कर पाओ, तो आप मेरे भाई उसको 6 से भी भाग कर पाओ और आप उसको 4 से भी भाग कर पाओ। यानी एक ऐसा कैपिटल मानना होगा जो 6 और 4 दोनों से कट जाए, 12 मान सकते हो। तो आप बोलोगे सर पैसा जो मानेंगे वो कितना मानेंगे, तो 12 मानेंगे। उसी तरीके से समय भी 6 और 4 से कट जाए, तो टाइम भी आपको कितना मानना होगा, तो 12 मानना होगा। अब यहाँ पर देखो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपने जो इन्वेस्टमेंट मानी है वो कितनी मानी है, 12, और यहाँ पर ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पर क्या मिलता है, तो प्रॉफिट यानी लाभ मिलता है। यहाँ पर पूंजी को समय से गुना करने पर क्या मिलता है, तो लाभ मिलता है। तो अगर हम पूंजी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोला गया सवाल में, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया ए नाम का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करता है, तो जो भी पूंजी है उसका 1/6 इन्वेस्ट करता है, और समय का भी कितना करता है, तो समय अगर 12 है तो उसका भी 1/6 करता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो पूंजी भी 2 रुपए और समय भी कितना, तो 2 रुपए। तो ए नाम का व्यक्ति पूंजी भी 2 रुपए और समय भी कितना, तो 2 रुपए। उसके बाद में बोला गया बी नाम का व्यक्ति इतना कैपिटल और इतना ही समय, यानी बी नाम का कैपिटल, ये जो कैपिटल है ना इसका कितना 1/4, और जो यहाँ पर ये समय इसका भी कितना 1/4 यहाँ पे, यानी 3 रुपए और कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। तो 3 रुपए और कितने महीनों के लिए, 3 रुपए के लिए। अब 12 रुपए में से आप यहाँ पर कितना निकाल दीजिए, 5। अब आप सोचेंगे यहाँ पर 7 रुपए 7 महीना, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप सी को शायद ध्यान से पढ़े नहीं, आपको मुझे लगता है सी को पढ़ना चाहिए था। बोला गया सी ने शेष पूंजी
पूरे समय के लिए निवेश किया। पूंजी जो लगाई है वो शेष, और समय जो लगाया है वो पूरा समय। पूरा समय का मतलब टोटल टाइम। यानी अगर हम बात करें तो शेष पूंजी का मतलब कितना हो गया पता है? तो बोलोगे गुरुजी 12 रुपए में से 5 रुपए निकाल दो तो 7 रुपए बच गया। और समय जो है ना वो पूरा लेना है। पूरा का मतलब कितना लेना है? तो 12 लेना है। इस तरीके से आपको हिसाब किताब करना है। अब ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, उनका इन्वेस्टमेंट, और ये उनका मेरे भाई क्या हो गया? टाइम हो गया। इस आधार पर हम क्या करेंगे? तो उनका लाभ की गणना कर लेंगे। इसको कितना लाभ मिलेगा? तो बोलेंगे सर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 7 बटे मतलब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, यानी जितना भी होगा फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ कितना? ये जो 1940 है ये टोटल का मान है। टोटल का मान का मतलब पता है कितना है? 9 और 4 13। इसमें अगर आप 13 जोड़ते हो मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 97। और हमसे पूछा कितने का मान गया है? तो हमसे यहाँ पर जो है बी का हिस्सा का मतलब 9 का मान पूछा गया। इसको 97 से अगर आप काटते हो मेरे भाई 2 बार में, और 90 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180। ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। समझ गए इस बात को लेकर के? यहाँ पर तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके सेट में, आप इसको पढ़िए अच्छे से। आप देखिए 22 नंबर सवाल, आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। 22 नंबर सवाल में मेरे भाई बोला गया कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थी और विभिन्न अभ्यर्थी मतलब यहाँ पर उत्तीर्ण करने वाले संख्या, मतलब द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु आर एनरोल्ड फॉर एन एग्जाम एंड द कैंडिडेट आउट ऑफ दोज एनरोल्ड हु पास फॉर द एग्जाम। यानी कहने का मतलब अगर किसी में कहीं पर इतने बच्चे नामांकन कराते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एनरोल करने वाले बच्चों की संख्या इतनी है तो पास करने वाले बच्चों की संख्या कहीं ना कहीं यहां पर इतनी है। पहला वाला बताता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना बच्चा एनरोल किया है, और दूसरा बताता है किसमें कितना बच्चा पास किया है। तो अगर हम सवालों की बात करें यहां पर, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहां पर यह पूछा गया, संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा टी और आर से नामांकित हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या का बीच का अंतर कितना है। ये नामांकित वाले बच्चे हैं दोस्त यहां पर, और ये पास वाले बच्चे हैं यहां पर। समझ गए बात को लेकर के? तो पास कहां से लेना है? तो एस और पी से पास हुए। एस और पी, एस और पी, एस और पी, यानी 16% और 18%। 16 और 18 कितना होता है? 34%। 16 18 कितना होता है? 34%। यानी मेरे भाई यहां पर कितना? तो 5700 का 34%। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई पास करने वाले संख्या की, तो पास करने वाले बच्चे हैं कितने? 5700, जो कि अपने आप में है मेरे भाई 100%। और यहां पर उनका कितना निकालना है? मुझे 34% निकालना है। तो अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा? तो आप यहां पर 57 को मेरे भाई 34 से मल्टीप्लाई करो। किसके साथ में? 57 को यहाँ 34 के साथ में। 4 इंटू 7 हमारा 28 का 8 हमारे पास में 2 पास में, और ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। 41 41 और 2 43 का 3 4 पास में, 15 और 4 हमारा 19। यानी ये हो जाएगा 1938 हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया? तो बोला गया टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या, यानी एनरोल करने वाले टी और आर। तो टी हमारा है 8%, आर हमारा है 10%, यानी 18%। यानी कहीं ना कहीं इस संख्या का कितना लेना? 18%। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनरोल करने वालों की संख्या की मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 8550। 8550 का कितना परसेंट लेना है? 18% लेना है। और अगर 18% लेना है तो खत्म। 5 से आप सर यहाँ पर काटिए, 5 से आप काटेंगे 2 बार में, 5 से आप काटेंगे 17 एक बार में, 2 से काटिए 9 बार में, आपका हो जाएगा 9, 9 सत्य मेरे भाई 63 यहाँ पर, और ये इतना हो जाएगा। हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं लेकिन हम नहीं लगाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके बताएंगे। अब इनका अंतर देखो आप, 18 से 9 9 आ गया आपका, 12 से 3 मेरे भाई आपका 9 आ चुका है, 8 से 5 आपका 3 आ चुका है, यानी 399। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। बहुत ही फेमस सवाल है, पेपर में पूछा गया था, ध्यान रखिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा को अच्छे से पढ़ना है और एक ही जगह पे कैलकुलेशन करना। क्या पता हो सकता है परीक्षा जब तुम्हारी हो, एक डीआई का सवाल पहले मिल जाए, एक डीआई का सवाल बाद में मिल जाए और वहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत करना। एक ही जगह पर एक स्पेस दे देना, वहां डीआई का मेरे भाई डेटा सॉल्व करना, फिर बाद में जो है यहाँ पर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ पर यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन मैंने जान के उठाया क्योंकि रिसेंट में सबसे ताजा स्टेट एग्जाम के मैटर में यही सवाल पूछा गया, इन्हीं का पेपर हुआ और बड़ा बढ़िया पेपर हुआ। पढ़ो इस सवाल को क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में ये बोला गया, एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज सुनने के बीच में 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग हमारा इतना है तो उस व्यक्ति का मेरे भाई कितना होगा। अक्सर ऐसे वाले क्वेश्चन जब हम आपको टीएसडी पढ़ाएंगे तो बहुत स्थिर रूप से आपको समझाएंगे यहाँ पर कि हम सवालों को बनाते कैसे हैं। यहाँ पर मेरे भाई स्पीड ऑफ एक गन हो जाता है और एक हो जाता है मेरे भाई स्पीड ऑफ मैन, आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में व्यक्ति के उस स्थान पर किस चाल में, स्पीड ऑफ गन लेते हैं, स्पीड ऑफ मैन लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? आप इसका उल्टा भी जा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सर स्पीड ऑफ हम यहाँ पर क्या लेंगे तो मैन लेंगे, और स्पीड ऑफ क्या लेंगे तो गन लेंगे। मैन की रफ्तार को निकालने के लिए T2 माइनस T1 किया जाता है और गन के लिए मेरे भाई यहाँ T2 लिखा जाता है। मैन की रफ्तार दुनिया में किसी को नहीं पता तो x मान लेते हैं, वो भी किसमें तो मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पर गन की जो रफ्तार दी गई है वो कितनी है तो 330 है यहाँ पर, ये मेरे भाई मीटर पर सेकंड में। ठीक है, टाइम का डिफरेंस का अगर हम बात करें सेकंड में हमें लिखना है तो आप ऐसे मान करके चलो 9 मिनट, तो 9 मिनट मतलब यहाँ पर क्या है, पहला वाला टाइम है 9 मिनट का मतलब 9 छक 54 540 सेकंड। ठीक है, और दूसरा वाला यहाँ पर क्या है तो 8 मिनट 48 सेकंड। 8 मिनट का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 8 मिनट का मतलब हो जाएगा 8 छक 48 यानी 480
और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 48, तो ये हो जाएगा 8, 8 4 12 528, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा ये 528 यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे ये पहला वाला टाइम है, इसको बोलेंगे ये दूसरा वाला टाइम है। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमारे कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी 12 का अंतर है। और उसके बाद में सेकंड वाला टाइम कितने का है, तो 528 का है, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंस, और ये हो जाता है हमारा सेकंड वाला टाइम, ठीक है। अब उसके बाद में आप मेरे भाई इसका रेशियो लीजिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, सब कराएंगे आपको यहाँ पर। 12 से काटोगे तो 12 से 4 बार में कितना हो जाएगा, 48, और फिर 12 से कितनी बार में, 4 बार में 48। अगर आप देखोगे तो 11 से आप काटोगे मेरे भाई 30 बार में, 11 से काटोगे आप 4 बार में। सो बेसिकली एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 30/4, बट ये तो मीटर पर सेकंड में आई है, तो हमें उसको बताना किलोमीटर पर आवर में है, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए याद रखिए 18/5 हमारा जिंदाबाद है यहाँ पर। 5 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से आपका 2, 2 से आपका मेरे भाई कितना 9, और 2 से आप काटेंगे 3, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 27। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको ये सवाल करना है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो अगला सवाल आप लोगों का है डीआई का क्वेश्चन नंबर 24, और बहुत ही प्यारा सवाल है, आप इस सवाल को देखिए। सवाल में आपके सामने यहाँ पर यह कहा गया है कि एक स्कूल में हर 2 महीने के अवधिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, हर 2 महीने पर पेपर होता है वहां पे, ठीक है। और अप्रैल 2001 से लेकर के मार्च 2002 तक, अप्रैल 2001 से लेकर के मार्च 2002 तक के सन के दौरान कक्षा 9 के एक छात्र ने इन अवधिक परीक्षाओं में से प्रत्येक में उपस्थित हुआ। हर पेपर वो देने गया है, कोई पेपर उसने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो नीचे दिया गया रेखा ग्राफ प्रत्येक अवधिक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों को दर्शाता है कि 500 नंबर के पेपर में वो कितने नंबर लेकर के आया है, ये बताया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इसके आधार पर जो मेरे भाई सवाल है यहां पर वो ये पूछा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, अगस्त 2001 और अक्टूबर 2001, ये डेटा अप्रैल का है, ये डेटा जून का है, ये डेटा अगस्त का है यानी ये वाला डेटा, और ये अक्टूबर का डेटा है यानी ये वाला डेटा। तो अगस्त 2001 का और अक्टूबर 2001 का परीक्षाओं में मिलाकर उसके द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, तो ये बताओ। 500 नंबर का पेपर यहां पर हुआ था जिसमें इतने आए हैं, 500 नंबर का पेपर यहां हुआ था जिसमें इतने आए हैं, तो टोटल उसने स्कोर कितना किया है, तो बोलोगे सर देखो 37, 37, 74, 755, यानी अगर हम बात करते हैं यहां पर तो सर 755 नंबर वो लेकर के आया। आप जोड़ करके देख लीजिए भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने नंबर लेकर के आए, कितने नंबर के पेपर में, 500 और 500 1000 नंबर में, तो इतना बटे 1000 इंटू कितना करेंगे, तो यहाँ पर 100 करेंगे, और बेसिकली अगर हम इसे काटेंगे तो ये मेरे भाई 75.5% आ जाएगा, और बहुत ही शानदार ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। समझ गए बात को यहाँ पर। आज ये चलिए आखिरी सवाल एकदम यहाँ पर, और एक वेन डायग्राम का ट्रिपल केस का हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे कि कल परसेंटेज पढ़ाते वक्त में हमने ये वादा किया था कि वेन डायग्राम का ट्रिपल केस आपको देंगे हम, ठीक है। और यहाँ जो प्रैक्टिस सेट होगा हम उसमें करवाएंगे। बाकी कैसा लग रहा है प्रैक्टिस सेट, बताओ, थोड़ा टफ तो नहीं हो गया? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अरे बाप रे इतना बड़का लेवल है भाई रे, इसे कैसे होगा? अरे देखो थोड़ा ऊपर लेवल का कराएंगे तभी तो थोड़ा आसान आएगा, तो अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन पता चले सस्ते सवाल हम तुमको करा रहे हैं, ऊपर से तुम और सस्ते हो गए, कैसे काम चलेगा भाई? सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं ना, यूट्यूब का मतलब दुनिया के लिए होता होगा कि फ्री में पढ़ाने का मतलब लल्लू पल्लू सवाल करा दो, जल्दी जल्दी करा दो, कमेंट चैट बढ़वा दो। मेरे जहन में मेरे भाई चाहे यूट्यूब हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे 1 बच्चा हो या 1 लाख बच्चा हो, मैं मेरे भाई पढ़ाता हूँ सिलेक्शन के लिए, ठीक है यहाँ पे। तो इसलिए कंटेंट हमेशा मिलेगा तो सॉलिड मिलेगा यहाँ पर, इस तरीके से कि हाँ उसको पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर हम लाइव वॉचिंग बढ़ा सकते हैं, हम मेरे भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, आके गला फाड़ सकते हैं, क्या जरूरत है रात में रिकॉर्ड करने की, ठीक है। कंटेंट देना उद्देश्य है मेरे भाई, इसीलिए पढ़िए यहाँ पर। पढ़ने वाले बच्चे चाहिए अपने को मेरे भाई, बस उन्हीं का सिलेक्शन कराऊंगा मैं। सवाल में पढ़ो क्या कहा गया। एक नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना, 175 ने मेरे भाई इतालवी भोजन और 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी भोजन दोनों खाना खाया, 10 ने इतालवी और कॉन्टिनेंटल दोनों खाना खाया, और 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल मेरे भाई दोनों खाए। 7 मेहमानों ने तीनों तरह का खाना खाया, तो कितने मेहमान पार्टी में शामिल ही नहीं हुए? दिखने में महंगा है बड़ा सस्ता सवाल ये। और कैसे है ये सस्ता सवाल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही हल्का, बहुत ही हल्का, बहुत ही ज्यादा हल्का। वेन डायग्राम जिन्होंने मेरे भाई परसेंटेज वाली मेरी क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, ठीक है। बहुत ही तरीके से कायदे से मैंने मेरे भाई आप लोगों को बता रखा है। अब वेन डायग्राम वाले सवाल को मेरे भाई लॉजिक मैंने क्या दिया था, ये देखो, ये तुम्हारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया दोस्त यहाँ पर, और ये तुम्हारा कितना हो गया, तीसरा हो गया। सारा कुछ यहीं से बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। एक एक डेटा पढ़ते जाओ। आउट ऑफ 600 गेस्ट, गेस्ट कितने हैं? 600। न्यू ईयर पार्टी 250 ऑप्टेड फॉर इंडियन फूड, ये मेरे भाई हमारे सामने इंडियन है, और कितने लोग इसे खाना पसंद कर रहे हैं? 250। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई ये बोला गया, ठीक है, 175 इटालियन। तो अगर हम बात करते हैं तो इटालियन, इटली वाले मेरे भाई कितने हैं? तो 175, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहा गया, जरा वो देखो। 100 हेड कॉन्टिनेंटल फूड, कॉन्टिनेंटल वाले कितने हैं? तो कॉन्टिनेंटल वाले 100 हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 15 गेस्ट हेड बोथ इंडियन एंड इटालियन।
अगर हम देखते हैं इटालियन इंडियन, ये पूरे पूरे गेस्ट कितने हैं 15। कभी भी इसको मेरे भाई भरना हो ना, या तो तुम अगर पढ़ते वक्त में शुरू में लिख रहे हो तो साइड में लिख दो, नहीं तो बीच वाला डेटा मेरे भाई पहले से लाके भर दो। जैसे बीच वाला डेटा आपको यहां से मिलेगा, ये 7 गेस्ट हैड ऑल द 3 टाइप ऑफ फूड। मेरे भाई यहाँ पर कितने लोग हैं, 7 ऐसे हैं जिनको तीनों तरह का खाना उपलब्ध है। या तो ऐसे कर दो, और अगर नहीं करना है, लास्ट लाइन पे नहीं पहुंचे हो, अभी बीच में ही पहुंचे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लिखो 15 लोग जो हैं यहाँ पर इंडियन इटालियन दोनों खाते हैं। इंडियन इटालियन में कितने लोग हैं 15, तो यहाँ पर 15 को इस सेक्शन पे लिख दो, क्योंकि ये 15 इसका मान लिख दो। अभी बाद में देखेंगे हम क्या कर सकते हैं क्या। उसी तरीके से 10 जो है मेरे भाई इटालियन और कॉन्टिनेंटल। इटालियन और कॉन्टिनेंटल मतलब यहाँ पर इस सेक्शन पे कितना लिखना है 10, क्योंकि ये किसका मान है, तो ये इसका मान है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया 20 जो है इंडियन और कॉन्टिनेंटल। इंडियन और कॉन्टिनेंटल यानी इस जंक्शन पर कितना लिख दो 20, क्योंकि ये किसका मान है, इसका मान है। अब आखिरी लाइन में आओगे तो वही यहाँ 7 लोगों को यहाँ तीनों तरह का खाना उपलब्ध कराया जाता है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखो 7 लोगों को तीनों तरह का खाना उपलब्ध कराया जाता है। अब जादू देखो कैसे चलेगा, यहाँ पे 15 में से 7 घटाओ 8 आ जाएगा, 20 में से 7 घटाओ 13 आ जाएगा, और 10 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए। 175 में से भाई साहब 175 में से आप इन तीनों को घटा दीजिए, घटाइए घटाइए घटाइए, तो बोलेंगे 8 और 7 15, 15 और 3 18, इसमें से मेरे भाई कितना घटा दीजिए 18 आप घटा दीजिए। तो आप बोलेंगे सर 15 से 8 आपका 7 आ जाएगा, और 6 से 157, तो ये वाला मेरे भाई कितने हो गए, तो 157 हो गए। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहोगे तो इसकी कोई नीड भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पर सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं कि कितने लोगों ने खाना खाया, हमें यही निकालना है ना, हमें खैर वेन डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोला कितने मेहमान शामिल नहीं हुए, तो मैं मेरे भाई पहले वेन डायग्राम से बता देता हूँ, बाद में इसका शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा था मेरे भाई, यहाँ पर तो जैसे मैंने कहा आप इसमें से ये तीनों को घटा दीजिए तो ये आ जाए। उसी तरीके से 100 में से 13 और 7 20, 20 और 3 23 घटा दीजिए, तो 23 जब आप घटा देंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 23 घटाने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77। अब उसके बाद में 13 और 7 20 8 28, इसमें से मेरे भाई 28 घटा दीजिए, तो अगर आप 28 घटा देंगे यहाँ पर तो कितना बच जाएगा, तो बोलेंगे सर 222 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 222 बच जाएगा। अब जितने लोग शामिल हुए हैं जरा उनको जोड़ना, तो बोलोगे सर जितने लोग शामिल हुए हैं जरा यहाँ देखो आंसर में नहीं, यहाँ पर जो पार्टी में आए थे, तो जो पार्टी में आए थे और खाना वाना खा करके गए वो कितने गए, तो बोलोगे सर 157 में ये सारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, अब 77 13 और यहाँ कितना हो गया 222, तो यहाँ बोलेंगे सर 77 हो गया, फिर उसके बाद में 13 हो गया, और फिर उसके बाद में 222 हो गया। अगर आप देखोगे तो ये 70 80 90 90 और 10 उधारी लेकर के बना देगा 275, और उसमें से मेरे भाई 10 आप निकाल दो तो हो जाएगा आपका ये 212। अगर आप देखोगे 5 और 2 7, 7 और 1 8, यहाँ 487, कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना हो गया 487। अब आप बोलोगे सर हमारे पास में कितने लोग हैं, तो बोलोगे सर हमारे पास में 600 मेहमान है, और 600 मेहमान में से कितने लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, तो 487 खाया, तो कितने लोगों ने नहीं खाया, तो बोलेंगे सर यहाँ देखो 600 में से 487 को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 113। कितना हो जाएगा 113। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। अब इस क्वेश्चन को पूरा वेन डायग्राम बना करके खोल करके हमने आपको समझाया यहाँ पर, इसीलिए ताकि यहाँ पर कल के दिन भविष्य में कोई भी सवाल पूछे, जैसे अगर ये पूछ दे आपसे कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉन्टिनेंटल खाते हैं, बता पाओगे 77। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन खाते हैं, 222। कितने लोग ऐसे हैं जो इटालियन और सिर्फ इटालियन खाते हैं, इतना। कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र 2 तरह का खाना खाते हैं, यानी 8 + 3 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। तो ये पूरा समझाने का मकसद यहाँ पर ये था कि अलग अलग तरह के सवाल जब पूछे जाएंगे उसका उत्तर किस तरीके से दे पाओगे। कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र 1 तरह का खाना खाएंगे, इसको इसको और इसको जोड़ दो। कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र 2 तरह का खाना खाएंगे, 3 8 और 13 को जोड़ दो। कितने ऐसे हैं जो 3 तरह का खाना खाएंगे, तो मेरे भाई 7। ठीक है, अब रही बात परीक्षा में आता तो क्या हम इसे इस तरीके से करते, तो नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हमने आपको मेरे भाई वेन डायग्राम में 3 केस का फॉर्मूला दे रखा है, और जब दे रखा है यहाँ पर तो आप इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हो अपने परीक्षा में। आप मेरे भाई अपना वेन डायग्राम का सिंपल जो कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया आप यहाँ पर वो लगाओ, आपको आंसर आएगा। 1000 दफा मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये कह रखा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ ए के, फिर उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ बी के, फिर उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ सी के। मेरे भाई उसमें से यहाँ पर क्या करना, ए और बी को पहले माइनस करना, फिर उसके बाद से मेरे भाई बी और सी को यहाँ पर जो है फिर माइनस करना, और फिर उसके बाद में ए और सी को मेरे भाई माइनस करना। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर क्या कर देना, तो बोलोगे सर लास्ट में यहाँ पर जो है वो यहाँ जोड़ देंगे। मैं थोड़ा सवाल को भी छोटा कर रहा हूँ यहाँ आप लोगों के आगे, ठीक है, क्योंकि सवाल को आप लोग बहुत दफा पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लास्ट में यहाँ पर क्या करना दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को यहाँ पर जोड़ देना। 1000 दफा मैंने ये बात बताया। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो सिर्फ यहाँ पर पहला वाला पार्ट है
वो है यहाँ पर 250, जो एक तरह का खाना उपलब्ध है, ये अच्छा लगता है। दूसरा वाला मेरे भाई 175 है। तीसरा वाला तुम्हारा कितना है, तो 100 है। डबल डबल डेटा कितना है, 15, 10 और 20 है। तो इसमें से मेरे भाई 15 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, और तीनों डेटा कितना है, तो 7 है। आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे 250, 300, 350, देखो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो सर 250, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150, 425। तो यहाँ बोलोगे 425 और यहाँ पर 100, 525। 525 में से मेरे भाई यहाँ पर 25 निकाल दो, 500, 500 में से 20 निकाल दो, कितना, 480। 480 में यहाँ पर जोड़ दो 487। यानी कहीं ना कहीं खाना खाने वाले लोग कितने हैं, 487। तो नहीं खाने वाले लोग कितने हैं, तो बोलोगे 600 में से 487 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 113। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो सर किसी भी सवाल का है ना, हमारे पास में दोनों तरीका मौजूद होता है, बट हम ये कोशिश करते हैं कि जब पढ़ा रहे हैं तो हम पूरी ईमानदारी से पढ़ाएं, बेईमानी से नहीं पढ़ाएं। हम पढ़ाने आए तो मेरे भाई इस वजह से नहीं आए यहाँ पर कि हाँ ठीक है फॉर्मेलिटी अदा करना है, जब पढ़ाएंगे तो पूरा बात सिखाएंगे।